दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपनी यूट्यूब चैनल संस्कृत सरदा पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 10 रूपक से बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, उनकी थ्योरी याद पढ़ेंगे। क्योंकि ये है तो बहुत छोटा टॉपिक, लेकिन आता बार बार है पेपर में और इससे हम लोग परेशान भी हो जाते हैं। इसलिए आज इसे फनी ट्रिक से याद करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो 10 रूपक में क्वेश्चन बनते हैं कैसे बनते हैं, इसका स्वरूप देखते हैं। देखिए, इसमें रूपक पूछा जाता है कि रूपक का कौन सा स्वरूप है, क्या ये नाटक है, अथवा प्रकरण है, या भाट व्यायोग, कौन सा स्वरूप है। ये पूछा जाता है। इसकी विधा, इसमें अंक कितने अंक हैं, मतलब किस स्वरूप में कितने अंक है, किस विधा में कितने अंक है, ये पूछा जाता है। इसका नायक, नायक की 4 कोटि होती है, उसमें से कौन सा नायक होता है। रस पूछा जाता है। कथावस्तु, ये कौन सी कथावस्तु ऐतिहासिक अथवा विकल्पित कौन सी है। विशेष पूछ लिया जाता है, इसमें क्या विशेषताएं हैं। इसके उदाहरण पूछ लिए जाते हैं कि किस प्रकरण के मतलब किस जो है रूपक का कौन सा उदाहरण है, ठीक है। इससे बनने वाले जो थ्योरी है हम लोग पहले उसी को पढ़ेंगे। इसका विशेष लक्षण हम बोल सकते हैं, इसके लक्षण हम देखेंगे और एकदम फनी ट्रिक है। चलिए बिना समय गंवाए देखते हैं। पहला रूपक है, ठीक है, नाटक। अब इसमें अंक पूछे जाते हैं कि नाटक में कितने अंक होते हैं। तो नाटक में 5 से 10 अंक होते हैं, ठीक है। ये मिनिमम 5 होता है, 5 होता है, और मैक्सिमम 10 होता है। इस प्रकार 5 से 10, यही इसकी क्राइटेरिया है, 5 से 10 नाटक में। नाटक जो है रूपक में पहला रूपक है। इस आधार पर हम याद रखेंगे कि इसमें समस्त उच्च गुण जो होते हैं, चाहे वो नायक का अथवा कथावस्तु का अथवा अंकों का अथवा इसमें रसों का, जो कुछ बनेगा ये सब उच्च क्वालिटी का होगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें 5 से अंक बन रहे हैं। अब इसका नायक देखते हैं, इसका नायक कौन सा है। तो नायक इसका धीर ललित नहीं होगा, धीर उदात्त, जो उच्च कोटि का नायक होगा वही इसका नायक है। तो पहला नायक, नायक की पहली जो उच्च गुणवत्ता होती है वो धीरोदात्त की होती है, चाहे वो दुष्यंत नायक हो या अर्जुन नायक हो। इस प्रकार के जो नायक होते हैं देवत्व गुणों से जो संपन्न होते हैं उसमें धीरोदात्त होता है। इस प्रकार ये धीरोदात्त नायक ही नाटक में होगा, ठीक है। ये इसके कुछ विशेष क्राइटेरिया हैं जो इसमें होने चाहिए। इस प्रकार ये उसमें होते हैं जब हम लोग देखते हैं कि कोई स्वरूप हमारे सामने आती है तो हम इसी के आधार पर उसके पहचान सकते हैं कि ये नाटक है अथवा प्रकरण है, क्या है, ठीक है। तो नायक इसका हो गया, धीरोदात्त हो गया। और कथा वस्तु, कथा वस्तु इसकी ऐतिहासिक होती है, ये कभी कल्पित नहीं होगी, क्योंकि कभी कुछ भी कल्पना कर सकता है, कुछ भी डाल सकता है। इसलिए जो हमें वो नहीं लेना है, जो हमारे इतिहास में अथवा पुराण में अथवा काव्यों में जो होती है, प्रमाणित होती है, उसी से ये लिया जाता है। इस प्रकार ये इतिहास प्रसिद्ध होता है, ठीक है। अब इसका रस देखते हैं, इसका रस कैसा होता है। तो इसका रस होता है वीर अथवा श्रृंगार आदि गुणों से युक्त होता है। कैसा, श्रृंगार, श्रृंगार हो सकता है, ठीक है, अथवा वीर हो सकता है। वीर रसों से युक्त होता है और उत्तम गुणों से युक्त होगा, ठीक है। देखिए, अब इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के रूप में इसका जो नाटक का उदाहरण लिया गया है, 10 रूपकार ने लिया है, वो बहुत ही फेमस महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम है, ठीक है। इस प्रकार नाटक का जो उदाहरण होगा वो अभिज्ञान शाकुंतलम होगा। इस प्रकार हम लोग ने नाटक का लक्षण पढ़ लिया है। देखिए, अब दूसरा जो स्वरूप है ये प्रकरण है, ठीक है। दूसरा स्वरूप कौन सा है, दूसरा स्वरूप प्रकरण है। इसमें अंकों की संख्या कितनी है, इसमें अंकों की संख्या 10 है। अब प्रकरण में अंक कैसे हम याद रखें, तो देखिए, प्रकरण लिखेंगे ना, प्रकरण, ये जो लास्ट में ड़ा होता है इसको हम 0 बनाते हैं, और ये जो ड़ा का मंत्रा होता है आ का, इसे हम 10 कर देते हैं, ये उल्टा 10 हो जाएगा। इस प्रकार हमें याद रखने में आसानी होगी कि प्रकरण में 10 अंक होते हैं, ठीक है। अभी इसी वर्णों से हम लोग अपना ट्रिक लगाते हैं। देखिए, अब प्रकरण में हमें पता हो गया कि इसमें 10 अंक है। इसका नायक, अब इसके नायक के लिए जब हम प्रकरण लिखते हैं तो पहला जो वर्ण है ये प्रा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मतलब ये जो धीर प्रशांत का प्रा है, इस प्रशांत को जोड़ेंगे प्रकरण से। इस प्रकार हमें पता हो गया कि प्रकरण का जो नायक होगा वो धीर प्रशांत कोटि का होगा। अब इसकी कथा वस्तु, कथा वस्तु इसकी कविकल्पित अथवा लौकिक होगी, ठीक है। अब इसको कैसे याद करें, तो प्रकरण पहला वर्ण जो है प्रा है, उसके बाद का है ना, अब का से हम याद रखेंगे कि ये कविकल्पित है। इस प्रकार हमें इसका सब पता लग गया कि जो लास्ट में ड़ा है उससे हमें 10 अंक मिल गया, जो प्रा है इससे धीर प्रशांत मिल गया, जो का है इससे हमें कविकल्पित मिल गया। इस प्रकार हम इसी वर्ण से वाक्य से पूरा याद कर सकते हैं, इसके लक्षण याद कर लेंगे। अब देखिए, इसके रस कौन से हैं। इसका रस है श्रृंगार रस, ठीक है। इसमें रस श्रृंगार रस होगा। अब इसका विशेष क्या दिया गया है, विशेष है कि वैश्य ब्राह्मण अथवा वणिक, वैश्य ब्राह्मण अथवा मंत्री, ठीक है, ये इसके नायक होंगे। नायक की कोटि अगर पूछी जाएगी कि इसमें नायक कौन होंगे, तो इसमें ब्राह्मण, मंत्री अथवा वणिक यही इसके नायक होंगे। उदाहरण के लिए यहाँ लिया गया है एक फेमस उदाहरण, ये मृच्छकटिकम, महाकवि शूद्र की रचना है, ठीक है। किसकी रचना है, तो शूद्र कवि की रचना है ये मृच्छकटिकम, इसलिए मृच्छकटिकम, और ये 10 अंकों का है, इसलिए प्रकरण की कोटि का है। और इसका जो नायक है वो जो वो चारुदत्त है, ये धीर प्रसाद कोट के आता है, इसलिए ये प्रकरण है। और प्रकरण के सारे लक्षण उसमें घटित होते हैं, जिस आधार पर उसे प्रकरण माना जाता है और प्रकरण है। इस प्रकार हमने प्रकरण के लक्षण देख लिए। चलिए अगला रूप देखते हैं। हम लोग का अगला रूपक है हम लोग का भाड़। अब भाड़ के लक्षण देखते हैं। भाड़ में अंक होता है 1, ठीक। अब भाड़ के अंक में एक ही देखेंगे कि भाड़ में कितना अंक होता है, तो भाड़ में 1 अंक होंगे। अब भाड़ के हम अंक कैसे याद रखें, तो देखिए, जो 10 रूपक है इन 10 रूपकों में भा वर्ण से स्टार्टिंग जो है वो इसी एक का है, चाहे वो नाटक हम शुरुआत करें नाटक, प्रकरण, भाड़, ये भा वर्ण से स्टार्टिंग इसी एक की है, तो इसलिए इसमें एक ही अंक होंगे। भाड़, व्यायोग, समकार, यहाँ मृग अंक, बीथी, प्रश्न, और कहीं भा से स्टार्टिंग नहीं। इस प्रकार भाड़ से स्टार्ट, भा अक्षर से स्टार्ट है तो इसमें 1 अंक होंगे, ठीक है।
इस आधार पर हम ट्रिक लगाएंगे कि भाड़ में एक ही अंक होंगे। ये कुछ ऐसे ट्रिक हैं जो हमें लॉन्ग टर्म में तक ये याद रखेंगे जब तक हमारे पेपर नहीं हो जाते हैं। अब इसका नायक देखते हैं, इसका नायक कौन है? इसका नायक बिट, क्योंकि भाड़ एक छोटा वर्ड है, ठीक है, भाड़ एक छोटा सा वर्ड है, इसलिए इसका जो नायक होगा ये भी बहुत बड़ा नहीं, एक छोटा सा बिट होगा। बिट आप लोगों को पता ही होगा कि जो नायक होता है उसी के जो सहचर होते हैं उन्हीं को बिट कहा जाता है, अनुचर जो होते हैं बिट। ठीक, इस प्रकार इसका नायक कौन होगा? इसका नायक बिट होगा। अब इसकी कथा वस्तु कैसी होगी? तो ऑब्वियसली ये इतिहास प्रसिद्ध तो होगी नहीं, तो इसकी कथा वस्तु हमें याद रखनी कि भाड़ की कथा वस्तु कविकल्पित होती है। ठीक है, हमें याद होगा कि भाड़ में एक अंक है, इसका नायक बिट है, इसकी कथा वस्तु कविकल्पित है। कौन सा है इसका रस? बिट जिसका नायक होगा उसका मतलब कैसा हो सकता है रस? तो इसका रस या तो श्रृंगारिक रस होगा और या तो कोई वीरता पूर्वक कोई कार्य करेगा तो वीर होगा। इस प्रकार इसका रस होगा, जो भाड़ है, भाड़ का जो रस है ये या तो श्रृंगार होगा या तो वीर रस होगा। ठीक है, अब इसका विशेष देखते हैं। विशेष में दिया गया है कि धूर्तों के चरित्र से युक्त होगा। अब भाड़ जो होता है, जो अनुचर होगा वो कुछ ना कुछ अपनी धूर्तता तो करता ही रहता है, इस आधार पर ये धूर्तों के चरित्र से युक्त होता है। तो भाड़ का नायक ही बिट है और इसका विशेष है कि ये धूर्त चरित्र से युक्त होगा। अब इसका उदाहरण देखते हैं कि इसका उदाहरण कौन सा है। तो इसका उदाहरण है लीला मधुकर। लीला मधुकरम, लीला मधुकरम। देखिए अगला रूपक हमारा है 4 नंबर का, इसका नाम है व्यायोग। ठीक है, अब इसमें अंक कैसे याद रखें हम? सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है, हमें याद कैसे होगा? तो देखिए इसका फनी ट्रिक कौन सा है, इसमें योग लिखा है और योग का अर्थ होता है जोड़। ठीक है, जब कोई वस्तु जोड़ दी जाती है तो वो एक हो जाती है। कई सारी वस्तुओं को अगर जोड़ देंगे तो वो एक हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार व्यायोग इसका नाम है, तो इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी? अंकों की संख्या 1 होगी। इस प्रकार हमें याद होगा कि व्यायोग में अंकों की संख्या 1 होगी। इसका नायक धीरो धत्त नायक है। जो नायक होगा ये धीरोधत्त नायक होगा। व्यायोग में देखिए धीरोधत्त, धा के बाद जो धत्तता है ना, इसमें आधा ता, दो ता है जो आधे आधे करके जुड़े हैं धीरोधत्त में, और जो व्यायोग में है व्या, ये भी आधा करके जुटा हुआ है। इस प्रकार व्यायोग में जो नायक बनेगा वो धीरोधत्त नायक होगा, क्योंकि इसमें जो स्टार्टिंग में वा है वह आधा है, व्या बना है। इस आधे से हम जोड़ेंगे धत्त, जो लास्ट में है धीरोधत्त। धीरोधात होता तो दूसरा, धीर प्रशांत वो दूसरा, धीर ललित ये तीसरा। ठीक है, इसका चौथा भेद है धीरोधत्त है, इसमें डबल डबल ता है, आधा ता कटा हुआ है, आधा ता पूरा है। ठीक है, तो इस प्रकार हलंत के साथ जो धीरोधत्त होता है, इस प्रकार इसका नायक धीरोधत्त है। अब हमें याद हो गया कि इसका नायक कौन है, इसका नायक धीरोधत्त। इसमें अंक कौन है? अंक कितने हैं? तो अंक इसका 1 है। इसका नायक कौन है? इसका नायक धीरोधत्त है। अब इसकी कथा वस्तु कैसी है? इसकी कथा वस्तु इतिहास प्रसिद्ध है। व्यायोग की कथा वस्तु इतिहास प्रसिद्ध है। जो भाड़ था, भाड़ का विकल्पित हो सकता है, लेकिन जो व्यायोग है, वियोग के कोई वियोगी जैसे होता है, विरही होता है, उसकी विरह का अपनी उसकी कल्पना नहीं होती, उसका स्वयं का बीता हुआ होता है। तो इस प्रकार हमें याद रखना है कि जो व्यायोग यानी वियोग होता है वो इतिहास प्रसिद्ध होता है। ठीक है, इस प्रकार कथा वस्तु इतिहास प्रसिद्ध होती है। अब देखते हैं इसका रस। इसका रस कैसा होता है? तो इसका रस हास्य अथवा श्रृंगार हो सकता है, हास्य अथवा श्रृंगार हो सकता है। ठीक है, व्यायोग में हास्य अथवा, जब कोई वस्तु को हम जोड़ देंगे तो या तो वो मतलब एक बन जाएगी, लेकिन उस आधार पर हमें मतलब उटपटांग जब उल्टा क्रम में जुड़ जाता है तो उससे हमें हास्य उत्पन्न हो सकता है, वो हास्य हो गया, और श्रृंगार भी हो सकता है। अगर हास्य है तो उसी के साथ साथ हम श्रृंगार भी जोड़ सकते हैं। इस प्रकार हम ट्रिक से याद करेंगे कि व्यायोग का जो है उसमें हास्य तथा श्रृंगार अगर सही वे में जुड़ गया तो एक अच्छा सीक्वेंस बन जाता है, लेकिन अगर कहीं गलत गलत मतलब आगे का पीछे, पीछे का आगे कुछ हम जोड़ देते हैं तो वहाँ हमें हास्य उत्पन्न हो जाता है। तो इस आधार पर हम यहाँ देखेंगे रस, यहाँ हास्य और श्रृंगार ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, विशेष इसमें क्या है? विशेष इसमें है कि शांति के अतिरिक्त क्या है? शांति के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की अधिकता होती है। व्यायोग वियोगी कौन होता है? पुरुष ही होते हैं। तो ऑब्वियसली ये इस आधार पर हम देख सकते हैं कि स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, तो व्यायोग में पुरुषों की संख्या अधिक होती है। और उदाहरण कौन सा है? तो उदाहरण है सौगंधिका हरण। सौगंधिका हरण, वियोग में हरण हो गया, इस प्रकार याद रखेंगे, सौगंधिका का हरण हो गया, वियोग हो गया, हरण हो गया, तो याद हो गया। इस प्रकार हमें उदाहरण याद हो गया व्यायोग का कि इसका उदाहरण सौगंधिका हरण है। हम लोग का है समकार। हम नाटक पढ़ चुके हैं, प्रकरण पढ़ चुके हैं, भाण पढ़ चुके हैं, व्यायोग पढ़ चुके हैं। अब हम आ गए हैं समकार पे। ठीक है, अब समकार में अंकों की संख्या कितनी है? तो समकार में अंकों की संख्या 3 है। समकार अंकों की संख्या 3। ठीक, इसका नायक, इसके नायक को कैसे याद करेंगे? इसका नायक कौन है यही पूछा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि समकार का नायक, समकार में कौन नायक होता है? समकार में 12 नायक होते हैं। याद कैसे करेंगे? तो देखिए सम, उसके बाद वकार, अभी जो का है ना, का वर्ण, का के बाद ये बड़ा आ का जो मात्रा है उसके बाद रा है, इस रा दोनों को लेंगे तो हमारा 12 तैयार हो गया। समवाकार देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर लेंगे तो 12 ये लिख के आ गया। इस प्रकार इसमें नायक 12 होते हैं। अगर वो 12 नायक है तो वो साधारण तो होंगे नहीं, वो कोई देवता होंगे, और देवता की गणना रचना है मानव, तो या तो वो देवता होंगे या तो ये मानव होंगे। इस प्रकार समवाकार में देखिए पीछे, ये देखिए ये पीछे समकार में 12 है,
12 नायक या तो वो देवता होंगे अथवा ये मानव होंगे। अब इसकी देखते हैं कथा वस्तु कैसी है। कथा वस्तु जब भी इसमें नायक देवता अथवा मानव होंगे तो ये कभी कल्पना नहीं हो सकती। इस प्रकार ये इतिहास अथवा पुराण से संबद्ध होगा, ठीक है, इतिहास प्रसिद्ध होंगे। अब इसका रस देखते हैं, इसमें रस कौन सा है, तो इसमें रस है वीर रस, क्योंकि इसमें 12-12 देवता और कुछ मानव की गणना जब की जा रही है तो इसका रस भी वैसे ही होगा, वीर रस से युक्त होगा, ठीक है। इस प्रकार देवता, अच्छा ऐसे नहीं याद हो रहा है तो वीर रस को हम इसका वा देखेंगे, इसमें समकार में वा है तो यहाँ इस वा को लेके वीर रस की रचना कर लेंगे, वा से वकार, वा से वीर, ठीक है। इस प्रकार समकार में वीर रस है। इसमें छंद कौन सा है, इसमें छंद कौन सा है, इसमें छंद है गायत्री छंद है, उष्णिक छंद है और उष्णिक छंद है, ठीक है, गायत्री और उष्णिक छंद है। अब इसका उदाहरण देखते हैं, इसका उदाहरण है समुद्र मंथन, ठीक, समवाकार का समुद्र मंथन। अब इसे कैसे याद करेंगे कि इस रूपक का जो उदाहरण है, ये उदाहरण कौन सा है, समुद्र मंथन समवकार, समवकार ई सा लेंगे और ये समुद्र समवकार मतलब समुद्र मंथन का सा, इस प्रकार समुद्र मंथन समवकार, समुद्र मंथन समवकार। इस प्रकार हमारा उदाहरण हो गया कि समवकार का जो उदाहरण है कि समुद्र मंथन है, ठीक है। भाड़ का लीला मधुकर है और प्रकरण का क्या है, प्रकरण का मृच्छकटिकम है और नाटक का क्या है, नाटक का विज्ञान शाकुंतलम है। इस आधार पर प्रकरण का ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं समवकार, समवकार का समुद्र मंथन है, ठीक है। साथ से साको मिलाएंगे समुद्र मंथन समवकार का। छठे नंबर का ये है डिम, ठीक, डिम। डिम का अगर हम लोग हिंदी में देखें तो हिंदी में एक अर्थ इसका होता है कि एकदम निस्तेज लाइट, मतलब लाइट है या चाहे सन लाइट हो या वैसे बल्ब हो, उसकी जब लाइट कम हो जाती है तो इसे डिम कहते हैं। हल्का अंधेरा हल्का उजाला, ये जब ऐसी रोशनी होती है तो इसे डिम बोला जाता है। अब इसमें ये एक ट्रिक है, हम लोग का ये ट्रिक है कि डिम से कैसे याद रखें, ये डिम अभी हम जो हम लोग ने ट्रिक लगाया है इससे आगे हम इसके सारे लक्षण आसानी से याद कर लेंगे। देखिए इसमें 4 अंक हैं, हम लोग ट्रिक से याद कर रहे हैं ना, तो ट्रिक हमें लगाना है और ट्रिक लग भी जा रहा है और हमें याद भी रहेगा, ठीक है। अगर आप लोग को एक बार में ना समझ में आया, कम समझ में आया तो दोबारा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब हम याद कैसे करेंगे, इसमें 4 अंक हैं तो देखिए पहले का जो हम इसके 4 कैसे बनेंगे, तो ये जो माँ है, माँ को अगर ये हटा दें तो ये 4 हमारा तैयार है, ठीक, माँ ऐसे बनता है, अगर इसको हम हटा दें तो ये हमारा 4 तैयार है, देखिए 4 डिम। इस प्रकार हमें याद रखना है कि अंकों की संख्या 4 है, ठीक, ये आप लोग को दिख रहा होगा 4। अब आइए इसको देखते हैं कि इसमें नायक, नायक कितने हैं, तो नायक इसमें 16 हैं, 16 यानी विविध नायक हैं। अब 16 कैसे याद रखेंगे, तो देखिए डिम को पकड़िए, ये डिम है, अगर ऐसे हम घुमाएंगे तो ये डा हो गया, लेकिन अगर हम ऐसे घुमा दें तो ये छा हो गया, है ना। तो इस प्रकार छा को हम लेंगे, देखिए ये है, एक मिनट, देखिए ये है और इसको घुमा दें तो ये छा हो गया। अब इस प्रकार ये 16 बन गया, ये 1 और ये 6, इस प्रकार 16 नायक। डिम में हमारे नायकों की संख्या 16 हो गई। अंक कितने हो गए, माँ से पकड़ेंगे तो 4, मतलब ट्रिक बनाएंगे तो 4 हो गया अंक की संख्या और नायक इसमें 16 है, ठीक है। अब इसकी कथा वस्तु देखते हैं, इतिहास प्रसिद्ध होती है, ठीक है, कि भगवान जी की, तो वो इतिहास प्रसिद्ध है, वो इंसान की कल्पना नहीं हो सकती। इस प्रकार हम भगवान सूर्य से रिलेट रखेंगे कि उनकी लाइट अगर कम है, जैसे सुबह का संध्या हो गया या शाम की संध्या हो गई, तो इस प्रकार लाइट कमजोर हो जाती है, मतलब भगवान जब सूर्यास्त और सूर्योदय होता है तो हल्की लाइट होती है, इसलिए उसे डिम अगर हम बोले तो वहां से अगर रिलेट करें तो इतिहास प्रसिद्ध होगा, ठीक है। इस आधार पर हमें याद करना है, ठीक, तो इतिहास प्रसिद्ध हो गया। अब देखिए इसमें रस कौन सा है, तो रस है रौद्र रस, ठीक, क्योंकि भगवान जब अपने फुल रोशनी में आते हैं तो बहुत ही भयंकर होते हैं, इस प्रकार से रौद्र, और जब कोई इंसान रौद्र रूप में आता है तो भी बहुत भयंकर हो जाता है। इस प्रकार हमें रस याद रखना है कि रौद्र रस होगा, किसमें, डिम में रौद्र रस होगा। अब विशेष क्या है, विशेष इसमें माया इंद्रजाल आदि से युक्त होगा। माया इंद्रजाल, जब हम भगवान देवी देवता की बातें करते हैं तो उसमें अक्सर हमें माया इंद्रजाल दिखाया जाता है, इस प्रकार उसे रिलेट करेंगे तो हमें माया इंद्रजाल से युक्त ये भी याद हो जाएगा। अब हम इसका उदाहरण देते हैं, इसका उदाहरण हो गया त्रिपुर दाह। अगर लाइट कम है और दाह का अर्थ होता है ज्वलन, ज्वलन कोई चीज जले, और त्रिपुर होता है वो त्रिपुर है जिसे भगवान शंकर ने जलाया था, तो उसे उसका दहन भगवान शंकर ने किया था, इस प्रकार वो जल रहा है, त्रिपुर दाह, ठीक है, और लाइट कमजोर है तो इस प्रकार मतलब डिम है। इस आधार पर डिम का जो उदाहरण है वो है त्रिपुर दाह, त्रिपुर दाह डिम, डिमा त्रिपुर दाह, ठीक है। इस प्रकार हमें लगता है कि आप लोग को याद हो रहा होगा डिम त्रिपुर दाह। हम लोग एक याद करने के वजह से ये फनी ट्रिक लगा रहे हैं, अगर कोई इसमें इमोशनल अटैच होना हो रहा है तो भैया देखो याद करने से मतलब है, इसलिए हम लोग कैसे कैसे करके याद कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई और दूसरा मेथड निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं ईहामृग, ये हम लोग का 7वें नंबर का ईहामृग है, ठीक, 7वें नंबर का ईहामृग है। अब देखिए इसमें अंक कैसे हैं, इसमें अंकों की संख्या है 4 या 1, इसमें ऑप्शनल चलता है। ईहामृग का एक अर्थ होता है इच्छा, ठीक है, इस इच्छा के आधार पर हम लोग याद रखेंगे कि देखिए अगर हमारी इच्छा हुई तो हम 4 कर देंगे, अगर नहीं इच्छा हुई तो हम 1 कर देंगे, ठीक। ये तो रही अंकों की बात। अब हमारा नायक, नायक में भी हमें इच्छा लगाना है, क्योंकि इसमें नायक भी या तो 1 होगा या तो 6 होगा, मतलब चाहे हम 1 ही नायक रखें चाहे हम 6 नायक रखें, ठीक है। इस प्रकार ये नायक भी इच्छा के अनुसार, ये हम ऋग में 4 अंक भी हो सकता है, 1 अंक भी हो सकता है, नायक 1 भी हो सकता है, नायक 6 भी हो सकता है। कथा वस्तु इसकी ऐतिहासिक
होगी और कभी कल्पित भी होगी। अब देखिए यहाँ भी इच्छा इहा मृग है ना, इहा मृग का यही अर्थ आप लोग मतलब फनी ट्रिक याद रखिएगा कि इहा मृग का दूसरा अर्थ जो निकलता है इच्छा से, वो वाला लीजिएगा। इससे आप लोग बड़े आसानी से याद कर लेंगे, क्योंकि चाहे हम अंक लिखेंगे तो चाहे हम 4 लिखें या 1 लिखें, नायक चाहे 1 रखें या 6 रखें, फिर कथावस्तु चाहे हम ऐतिहासिक लिखें या तो काल्पनिक लिखें। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शनल है ये पूरा, ये हमें का जो विशेष लक्षण है ये ऑप्शनल है। ठीक है, अब इसका रस देखिए, इसके रस में ये श्रृंगार रस है, मृग, अगर इसमें मृग आया है तो मृग से हमें श्रृंगार ही लेना है। ठीक है, इसका रस है ये श्रृंगार रस है। यह विशेष क्या है, दिव्य नायिका हेतु कला, इहा मृग में दिव्य नायिका हेतु कला। अब ये दिव्य मृग जो इहा मृग है, इस मृग को अगर हम भगवान रामचंद्र के उस मृग से ये रिलेट करें जो मृग भगवान राम लेने गए थे, मारीच जो मृग बन के आया था उस मृग से ले, तो दिव्य नायिका महारानी सीता जो है वो एक दिव्य नायिका थी। इस प्रकार दिव्य नायिका हेतु कला जो रावण हर के लिए गया था, फिर इतनी सारी लड़ाइयाँ हुई, इस प्रकार हम उसे याद रखेंगे तो दिव्य नायिका हेतु कला। ठीक है, हम याद कर रहे हैं सिर्फ, इसमें कोई किंतु परंतु ना करिएगा। अब देखिए इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण याद कर रहे हैं, इसका उदाहरण है कुसुम शेखर विजय। कुसुम शेखर विजय, कुसुम शेखर विजय, क्योंकि माता सीता जहाँ बैठी होती है वहाँ बहुत सारे पुष्प वाटिका, मतलब बहुत सारे पुष्प होते हैं, वो पुष्प वाटिका में ही बैठी होती हैं। जब वो मृग देखती है तो पुष्प वाटिका में ही रहती है। इस आधार पर हम रिलेट करेंगे तो कुसुम शेखर विजय। ठीक है, चलिए देखिए ये हमारा हमारा अगला रूपक है, इसका नाम है अंक। ठीक, 8वें नंबर का रूपक है अंक। अब अंक में अंक कैसे याद रखें, तो इस अंक को उस अंक को मिला के 1 कर देंगे, इस प्रकार हमारी अंकों की संख्या 1 हो जाएगी। ठीक, अब इसका नायक, नायक इसका है साधारण, जब हमने अंक दोनों मिला के 1 ही अंक कर दिया तो अब इसका नायक भी एकदम साधारण होगा। ठीक, सिंपल नायक होगा, इसमें और कुछ नहीं, बस नायक याद रखेंगे कि इसका नायक साधारण। इसकी कथावस्तु कैसी होगी, तो कथावस्तु इसके इतिहास प्रसिद्ध होगा, कथावस्तु इतिहास प्रसिद्ध। अगर नहीं याद हो रहा है तो देखिए आप अंक का ये जो कथावस्तु कैसे याद करें, तो हम लिखते हैं, 1 मिनट, देखिए हम लिखते हैं अंक, इसमें लिखा गया है अंक। ठीक है, अब ये जो बीच का ङ है, इसको नंगा न करके अगर ई कर देंगे तो ये इतिहास प्रसिद्ध होगा। ठीक है, इस आधार पर हम याद रखेंगे कि जो बीच वाला ङ है इसे ई कर देंगे तो इसका कथावस्तु और का यहाँ साइड में है ये, तो इसकी कथावस्तु इतिहास प्रसिद्ध हो जाएगी। ठीक, चलिए अगला रूपक देखते हैं। रस करुण रस है। ठीक है, अंक का रस, अंक का जो है रस ये करुण रस है, अंक का रस करुण रस है, अंक का रस करुण रस, अंक में रस करुण रस है। ठीक है, कि स्त्री विलाप की अधिकता होती है। अंक, अंक में स्त्री, एक अंक का अर्थ होता है गोद, अब वो गोद, गोद में अगर बच्चा होता है किसके, स्त्रियों के, तो स्त्रियां वहीं से याद कर लेना कि स्त्री विलाप है। ठीक है, स्त्री विलाप, अंक, अंक में स्त्री की विलाप की अधिकता होती है। इसके उदाहरण देखते हैं, इसका उदाहरण है शर्मिष्ठा ययाति, शर्मिष्ठा ययाति, शर्मिष्ठा ययाति, 2 बार कहेंगे तो शर्मिष्ठा ययाति। ठीक है, इस प्रकार हमें याद हो जाएगा कि अंक का उदाहरण शर्मिष्ठा ययाति है। देखिए हमारा सेकंड लास्ट है, यानी 9 नंबर का है, इसका नाम है बीथी। बीथी में अंक की संख्या कितनी है, बीथी में अंक की संख्या 1 है। ठीक, और इसका नायक कौन सा है, इसका नायक साधारण है, बिल्कुल अंक की तरह। अंक और बीथी इसमें सेम सेम, उसमें भी अंक में 1 ही अंक है और बीथी में भी अंक 1 ही अंक है। अब इसको कैसे याद रखें, तो इसका एक फनी ट्रिक है, देखिए बीथी, बीथी, इस पे बड़ी की मात्रा, इस पे बड़ी की मात्रा दोनों मिला के 1 कर दो, इस प्रकार हो गया बीथी। ठीक, इस प्रकार अंकों की संख्या 1। अब इसका नायक, इसका नायक साधारण, साधारण नायक। ठीक, साधारण, साधारण। ठीक, बीथी का नायक साधारण। कथावस्तु, कथावस्तु कविकल्पित। बीथी, जैसे कोई आप बीथी सुना रहा हो तो अपने मन से कुछ और उसी में ऐड करके बता देता है, उसी प्रकार ये भी है कि बीथी की जो वह कथावस्तु होती है ये कविकल्पित होती है, इतिहास प्रसिद्ध नहीं होती। बीथी की कथावस्तु कविकल्पित होती है। ठीक है, बीथी में श्रृंगार रस होता है और बीथी में विशेष क्या है, क्योंकि इसमें विशेष है कि इसमें 13 अंग होते हैं। इसके उदाहरण कौन से, इसके उदाहरण है मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम। ठीक, मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, बीथी, बीथी का होगा मालविका अग्निमित्रम। ठीक, बीथी, बीथी का उदाहरण मालविका अग्निमित्रम, ये है प्रहसन। ठीक, इसका नाम है प्रहसन, 10वां रूपक है प्रहसन। इसमें अंकों की संख्या 1, प्रहसन। अब इसका हसन ही हम सिर्फ ले लेंगे, तो हसन यानी हंसता, कोई इंसान अकेले नहीं हंसता और कभी कभी तो अकेले ही हंसता था, तो इस प्रकार हंसता, हंसना, अकेले, अकेला इंसान, इस प्रकार याद रखेंगे तो अंकों की संख्या 1 होगी। और जब कोई अकेले हंसेगा तो उसका लोग मजाक उड़ाएंगे, निंदा करेंगे। ठीक है, तो वो हो गया जो इसका नायक, इसका नायक हो गया निंदनीय पुरुष। कथा वस्तु कैसी है, कवि कल्पित, क्योंकि अमेजिंग कर लेते हैं लोग, इस प्रकार हंसते हैं कभी कभी किसी के बारे में कुछ भी सोच के। ठीक है, वहाँ हो गया कवि कल्पित, खुद ही कल्पना कर लेते हैं, खुद ही सोच लेते हैं, खुद ही हंसने लगते हैं। इस प्रकार यहाँ का जो नायक हो गया ये निंदनीय पुरुष हो गया, जो कथा वस्तु है ये कवि कल्पित है। जिस प्रकार इसका नाम है प्रहसन, इस प्रकार इसका रस हास्य है।
इसमें तो कुछ जोड़ घटाने करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसका विशेष देख लेते हैं। ये भाड़ के समान होता है। भाड़ जैसे अकेले एक अंक का है, ऐसे ये भी एक अंक का है, इस प्रकार होता है। अब देखिए इसका उदाहरण होता है कंदर्प केली। केली का अर्थ होता है क्रीड़ा। इस प्रकार कोई क्रीड़ा में जीतता है, हारता है, अकेले हँसता मगन होता है। धूर्त जब कोई अपना कुछ साथ ले जाता है तो उसमें वो कोई मगन हो जाता है। इस प्रकार कंदर्प केली और धूर्त चरितम ये दोनों क्या है? ये दोनों प्रहसन के उदाहरण है, कंदर्प केली और प्रहसन। ये सारे क्वेश्चन आंसर मतलब जो विशेष लक्षण हम लोगों ने अभी पढ़े हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इस प्रकार आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और एक बार में नहीं याद होता है तो दोबारा देखिएगा, ठीक है? और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? और अच्छे-अच्छे कमेंट भी करिएगा, ठीक है? अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।